हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। न्यूजन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज को कर रहे हैं। यह वीडियो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का 13th यानी कि 13वां वीडियो है। इस वीडियो लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सी संख्या 88 से विभाजित है? यहाँ विभाजित से तात्पर्य है कि इन निम्नलिखित चार संख्याओं को अगर 88 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर यानी शेषफल के रूप में शून्य बचे। एग्जाम हॉल में पूछे गए ऐसे प्रश्नों का उद्देश्य ये नहीं होता है कि आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सभी संख्याओं को बारी बारी से भाग देकर चेक करें, बल्कि ऐसे प्रश्नों को पूछने की मंशा ये होती है कि आप मैथ और नंबर सिस्टम के छोटे छोटे रूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल कर कम से कम समय और लो एफर्ट्स के साथ सॉल्व कर पाएँ। एग्जाम हॉल में किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 1 मिनट से भी कम का समय होता है। इस बात को एग्जामिनर भी बखूबी जानता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें कुछ खास रूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल कर कम से कम समय में सॉल्व किया जा सके। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जिन रूल्स की चर्चा अभी हम करने वाले हैं, इन सारे रूल्स को हमने नंबर सिस्टम के थ्योरी वाले वीडियो लेक्चर सीरीज ए से लेकर ई तक में फुल डिटेल में चर्चा किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप न्यूजन स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से रूल्स का इस्तेमाल हम यहाँ करने वाले हैं। हम यहाँ मुख्यतः 2 रूल्स की चर्चा और इस्तेमाल करेंगे। पहले रूल में को प्राइम नंबर और उनके मल्टीप्लाई की कुछ बातों को जानेंगे। वहीं दूसरे रूल में 8 और 11 से डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले रूल को। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि यदि कोई संख्या x है और अगर यह संख्या x 2 को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई यानी a इंटू b के रूप में लिखा जा सके, तो ऐसे में जिन जिन संख्याओं को संख्या x कंप्लीटली डिवाइड करेगा उन सभी संख्याओं को a और b भी कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो अगर कोई संख्या x है और इस संख्या x को 2 को प्राइम नंबर्स यानी 2 सहभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सके, तो संख्या x और इसके किसी भी मल्टीपल यानी संख्या x का कोई भी गुणज a और b इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होगा। यहाँ 2 को प्राइम नंबर से तात्पर्य है कि इनके बीच एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर मौजूद ना हो। आइए इस रूल को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसे 2 को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जा सके। पहली संख्या 30 को देखते हैं। हम 30 को 2 संख्याओं के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 15 के रूप में लिख सकते हैं, यानी 15 गुना 2 इजकल टू 30 होता है। वहीं हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 यानी 3 गुना 10 के रूप में भी लिख सकते हैं 30 को। वहीं हम लिख सकते हैं 5 इंटू 6 यानी 5 गुना 6 के रूप में भी हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 30 को हमने 2 संख्याओं के मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है, तो क्या ये सभी संख्याएं 2 और 15 आपस में को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं हैं? उसी तरह से 3 और 10 आपस में को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं हैं? उसी तरह से 5 और 6 आपस में को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं हैं? जब हम ये देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि 2 एंड 15 आपस में दोनों संख्याएं को प्राइम नंबर्स है। क्यों? क्योंकि इनमें एक के अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन मौजूद नहीं है। फैक्टर से हमारा तात्पर्य ये है कि 2 से छोटी वे संख्याएं जो 2 को कंप्लीटली डिवाइड करती हैं, वहीं 15 से छोटी वे संख्याएं जो 15 को कंप्लीटली डिवाइड करती हैं। ऐसे में 2 के फैक्टर और 15 के फैक्टर कोई भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। यानी कि 2 इंटू 15 आपस में को प्राइम नंबर्स है, ये भी आपस में को प्राइम नंबर्स है, और 5 इंटू 6 भी आपस में को प्राइम नंबर्स है। इस रूल के हिसाब से अगर 30 या 30 का कोई भी मल्टीपल यानी गुणज, 30 का कोई भी गुणज अगर होगा
तो वो 2 और 15 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 3 और 10 से भी आपस में कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और 5 और 6 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 30 और 30 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 30, 60 यानी 30, 30 दूनी 60, 30 यानी 90, डॉट डॉट करते हुए कितना हो भी बार आप मल्टीपल लिख लें। यानी 30 का कोई भी मल्टीपल यानी गुणज हो वो 2 और 15 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे, 3 और 10 से भी कंप्लीटली डिवाइड होंगे, और 5 और 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड होंगे। देखते हैं एक दूसरे नंबर को। हम यहाँ लेते हैं 12। 12 को हम दो संख्याओं के मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं। पहले तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम एक तो लिख सकते हैं 2 × 6, वही दूसरा क्या लिख सकते हैं? 3 × 4। लेकिन हमें यहाँ ये देखना है कि इन दोनों में कौन ऐसा है जो को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 और 6 आपस में को प्राइम नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें 2 यानी 2 ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, यानी 2 इसे कंप्लीटली डिवाइड करता है, वहीं 6 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है, यानी 2 इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर्स नहीं है। वहीं जब हम 3 और 4 को देखते हैं तो 3 और 4 आपस में दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। यानी अगर हम कहें कि 12 को अगर हमने लिखा 3 × 4 के रूप में, दो को प्राइम नंबर्स के रूप में, तो 12 यानी 12 और 12 का कोई भी मल्टीपल यानी 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 5 60, 12 6 72, ये यानी कोई भी मल्टीपल 12 और 12 का कोई भी मल्टीपल अगर हो तो वो 12 से तो डिविजिबल है ही, 3 और 4 से भी डिविजिबल होगा कंप्लीटली। ऐसे में अगर हमसे ये कहा जाए, कोई संख्या दे करके एक संख्या दे दिया जाए 22, यानी अगर हमें कोई एक संख्या दे दी जाए जैसे 22 और ये पूछा जाए कि क्या 22 12 से डिविजिबल है या नहीं है, और इसकी जांच करने के लिए हमसे कहा जाए, तो हम क्या करेंगे? 12 को दो को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे में हमें आसानी हो जाएगा कि हम इन दो को प्राइम नंबर से बारी बारी से चेक कर लें कि ये कंप्लीटली डिवाइड है कि नहीं है। और जब ये इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि यानी कि 12 से भी ये संख्या कंप्लीटली डिवाइड होगा। और इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके हम बड़े बड़े नंबरों को चेक करते हैं। रूल नंबर सेकंड को देखते हैं। इस रूल नंबर सेकंड को शुरू करने से पहले आपको एक बात की याद दिला दूं कि इस रूल से जुड़ी अन्य रूल की चर्चा हमने नंबर सिस्टम के थ्योरी वाले वीडियो लेक्चर में डिटेल से किया है। हम यहाँ केवल 4 से, 8 से और 11 से किसी संख्या की डिविजिबिलिटी टेस्ट को देखेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट की। अगर किसी संख्या में लास्ट के 2 डिजिट्स के मिलने से बनी संख्या, या यूं कहें इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, अथवा किसी संख्या के लास्ट में 2 शून्य मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में पूरी की पूरी संख्या 4 से कंप्लीटली डिवाइड होती है। वहीं किसी संख्या में लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से कंप्लीटली डिवाइड है, अथवा किसी संख्या के लास्ट में 3 शून्य मौजूद हों, तो ऐसी स्थिति में पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होती है। आइए इससे जुड़ी कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहले 4 से एग्जाम्पल को देखते हैं। हम यहाँ 2 नंबर्स लिए हैं। पहला नंबर है 623112। हम यहाँ देख रहे हैं कि इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट से मिलकर बनी संख्या है 12, यानी इन दोनों संख्याओं को मिलाया जाए, यानी इकाई और दहाई को मिलाकर देखा जाए तो जो संख्या बन रही है वो बन रही है 12। 12 क्या 4 से कंप्लीटली डिवाइड है? तो यस, 4 से कंप्लीटली 12 डिवाइड है।
इस तरह से इस रूल के हिसाब से ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। वहीं दूसरे रूल, इसके 4 से दूसरे रूल की चर्चा करें तो इस संख्या में के लास्ट में 2 जीरो मौजूद हैं, 2 शून्य मौजूद हैं, यानी ये पूरी संख्या भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। वहीं 8 से देखें तो हम इन्हें यहाँ 2 संख्याओं का एग्जाम्पल लिया है। पहली संख्या है 67048, वहीं दूसरी संख्या है 72000। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस रूल के हिसाब से इन 3 संख्याओं से मिलकर बनी संख्या, यानी 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या, लास्ट के 3 अंक 048, ये संख्या होता है 048। किसी संख्या के पहले अगर शून्य मौजूद है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इस तरह से वास्तविक जो संख्या है 48 है। 48 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। वहीं एक अन्य संख्या है 22,000। इस संख्या में हम देख पा रहे हैं कि लास्ट में 3 जीरो मौजूद हैं, यानी 1 2 3। इस तरह से अगर किसी संख्या के लास्ट में 3 जीरो मौजूद हों तो वो संख्या भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। अब बात करते हैं 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट की। अगर किसी संख्या के लेफ्ट साइड से विषम स्थान पर मौजूद अंकों का योग तथा सम स्थान पर मौजूद अंकों के योग का अंतर अगर 0 अथवा 11 या 11 का कोई मल्टीपल हो, यानी 11 का कोई गुणज हो, तो ऐसी स्थिति में संख्या 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। आइए हम यहाँ एक संख्या लेकर के इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ संख्या लिया है 80522997। हम यहाँ देख रहे हैं कि संख्या के लेफ्ट साइड से देखें, स्थानों का जब हम निर्धारण करें तो पहले स्थान पर 8 है, दूसरे स्थान पर 3 है, 0 है, तीसरे स्थान पर 5 है, चौथे पे 2 है, पाँचवें पे 2 है, छठवें पे 9 है और सातवें पे 7 है। यानी पहले स्थान से लेकर के 7वें स्थान तक ये संख्याएं मौजूद हैं। अब बात करते हैं रूल के हिसाब से कि विषम स्थान पर मौजूद कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो हम देख रहे हैं कि विषम स्थान पे मौजूद हैं 8, 5, 2 और 7। वहीं सम स्थान पर मौजूद संख्याएं हैं 0, 2 एंड 9। इस तरह से रूल के हिसाब से देखें तो विषम स्थान वाले अंकों का योग अगर हम ज्ञात करें तो ये हो जाता है 8 + 5 + 2 + 7 = कितना हो गया 22। वहीं सम स्थान वाले अंकों को अगर हम देखें तो ये है, दूसरे स्थान पर मौजूद है 0, चौथे स्थान पर मौजूद है 2 और छठवें स्थान पर मौजूद है 9। इस तरह से इनका योगफल आया 11। रूल के हिसाब से अगर इनका अंतर यानी 22 माइनस 11 आता है या 0 आता है या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होती है। हम देख रहे हैं कि इनका अंतर जो आ रहा है 11 आ रहा है। इस तरह से ये पूरी की पूरी संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी। अभी तक हमने जिन रूल्स की यहाँ चर्चा किया है इनको ध्यान में रखते हुए अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर। हमारा मेन क्वेश्चन था निम्न में कौन सी संख्या 88 से विभाजित होगी। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं ये सारी संख्याएं बड़ी बड़ी संख्याएं हैं और 88 भी एक बड़ी संख्या है। ऐसे में डायरेक्ट भाग करके इसे पता लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल करके ऐसा करते हैं कि 88 को 2 को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो जब हम ये देखते हैं तो हम पाते हैं कि अगर 11
इंटू 8 किया जाए तो इनका मल्टीप्लाई 88 के इक्वल आता है। और ये दोनों आपस में संख्याएं को प्राइम नंबर्स यानी कि सहभाज्य संख्या हैं। और अगर हम ये चेक कर लें इन दोनों संख्याओं से कि इन दोनों संख्याओं से इनमें से कौन सी संख्या कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये संख्याएं इनमें से कोई एक जो दोनों से डिविजिबल होगी कंप्लीटली, वो 88 से भी डिविजिबल होगी। तो आइए हम चेक करते हैं सबसे पहले कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है। जैसा कि हमने 11 के लिए रूल पढ़ा है कि विषम स्थानों पर मौजूद अंकों के योग प्लस सम स्थानों पर मौजूद अंकों के योग का अंतर अगर 0 हो अथवा 11 या 11 का कोई मल्टीपल हो, तो ऐसी स्थिति में वो संख्या 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। तो आइए यहाँ देखते हैं कि विषम स्थान वाले अंक कौन कौन से हैं। 2, 9, 11, 2, 13, यानी विषम स्थान वाले अंकों का योग आया 13। अब सम स्थान वाले 1, 0, 1 और 4, 5, यानी 13 में से अगर 5 को माइनस करें तो बचता है 8, जो कि ना तो 0 है ना 11 है और ना ही 11 का कोई गुणज यानी मल्टीपल है। इस तरह से ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। हमें 11 से डिविजिबल नहीं, इसलिए हम कट लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसे चेक करते हैं। 2, 9, 11 और 0 यानी 11। अब सम स्थान वाले 2, 1 और 2, 3 और 4, 7, यानी 11 में से अगर 7 माइनस करें तो बचता है 4, जो कि ना तो 0 है ना 11 है ना 11 का कोई मल्टीपल है। इसलिए ये संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं है, इसे हम कट लगा देते हैं। अब चेक करते हैं इस संख्या को। 3, 9, 12 और 0 यानी 12, इनका योगफल आया 12। विषम स्थान वाले अंकों का योग आया 12। वही सम स्थान वाले अंकों का योग हुआ 1, 2, 3 और 8, 11। 12 में से जब हम 11 माइनस करेंगे तो बचता है 1, जो कि 11 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। ऐसे में हम इसे भी कट लगा देंगे। अब हमारा ऑप्शन डी बचता है। ऑप्शन डी के हिसाब से अगर हम चेक करें कि विषम स्थान वाले अंकों का योग क्या क्या होगा। 2 + 9 = 11 + 0 = 11, यानी कि विषम स्थान वाले अंकों का यहाँ पे योगफल आया 11। वही सम स्थान वाले अंकों का योग कितना आ रहा है 1 + 2 यानी कि 3 + 8 = 11, यानी दोनों ही यानी विषम स्थान वाले अंकों का योग प्लस सम स्थान वाले अंकों का योग दोनों का इक्वल आ गया, यानी 11 आ गया। और अगर हम इनमें से 11 में से 11 को माइनस करें तो वो आ जाता है 0, जो कि 11 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन को फुलफिल करता है। ऐसे में ये ऑप्शन डी 11 से डिविजिबल है, इसलिए हमने टिक लगा दिया यस। अब चेक करके देखते हैं कि क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो जब हम ये चेक करेंगे तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने का नियम यह है कि लास्ट की 3 संख्याएं या तो 0 हो या फिर तीनों अंकों को मिला करके जो संख्या बनती है यानी 208, वो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि अगर हम इसमें भाग दें तो ये होता है 8 दूनी के 16, बच्चा 4, ऊपर से आया 8, हो गया 48, 8 छक्के 48, जो कि 208 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसलिए ये पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों से जब ये संख्या डिविजिबल है कंप्लीटली, इसलिए और ये दोनों आपस में सहभाज्य संख्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका मल्टीप्लाई यानी इनका मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट 88 है, इससे भी कंप्लीटली ये संख्या डिविजिबल है। यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 से विभाजित होगी। यहाँ पूछा जा रहा है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी संख्या है जो 12 से विभाजित होगी। एक प्रश्न और उठता है
कि क्या हम एग्ज़ाम हॉल में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बिना पेन और पेपर की मदद से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसका उत्तर है जी हाँ, हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बिना पेन और पेपर की मदद से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि पीछे हमने देखा है कि 12 को हम यानी 12 को हम दो को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। वो को प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 3 इंटू 4, यानी 3 इंटू 4 के रूप में 12 को अगर हम कन्वर्ट कर लें तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 12। अब हम क्या करें कि इन चारों ऑप्शनों में ये देखें कि 3 एंड 4 से कौन कौन से ऑप्शन कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, ये देखते हैं कि इसमें से 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित है। बारी बारी से हम चेक करेंगे, फिर उसी तरह से हम 4 से चेक करेंगे। चलिए हम सबसे पहले 3 से कौन कौन सी संख्याएं इसमें विभाजित होंगी ये चेक करते हैं। 3 से विभाजित होने की शर्त ये है कि अगर किसी संख्या के अंक यानी किसी संख्या के डिजिट्स का योग, एडिशन अगर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ये एक संख्या है, इसके अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। चलिए हम यहाँ से चेक करना शुरू करते हैं। पहले 3 से ही चेक करते हैं। यहाँ एडिशन करते हैं 6, 3, 9, 2, 11, 2, 13। 13 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। इसलिए ये तो संख्या कट हो गया, क्योंकि शर्त यह है कि 12 से विभाजित होने के लिए 3 एंड 4 दोनों से विभाजित होना चाहिए। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। 6, 1, 7, 3, 10, 2, 12, 2, 14। 14 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। अब इसको देखते हैं। 8, 1, 9, 3, 12, 2, 14, 2, 16। 16 भी 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। अब देखते हैं ऑप्शन डी को। इसके अंकों का हम योग करते हैं। 8, 3, 11, 2, 13, 2, 15। क्योंकि 15 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, इसीलिए ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगा। हमने यहाँ देखा कि हमने केवल एक संख्या से चेक करके इसको पता कर लिया। जाहिर सी बात है हमने अभी 4 का इस्तेमाल किया ही नहीं, क्योंकि 3 से अन्य 3 संख्याएं डिविजिबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर 3 से नहीं है और ये 4 से हैं तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 3 और 4 दोनों से साथ साथ डिविजिबल हैं तभी वो संख्या 12 से डिविजिबल होगा। हमने 3 से इसको चेक कर लिया है कि ये डिविजिबल है। अब इसको 4 से चेक करते हैं। 4 से चेक करने का तरीका ये है, किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट्स मिलके वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लास्ट 2 डिजिट को लेते हैं, तो ये 0 और 8 है। 0 8 का मतलब हुआ 8। 8 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बिना और पेन पेपर की मदद से हमने इसका आंसर निकाल लिया, ऑप्शन डी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी। यहां ऑप्शन में दिया गया है 3 नंबर्स दिए गए हैं, ए, बी, सी, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। अगर इन तीनों संख्याओं में से कोई भी डिविजिबल नहीं है तो हमारा यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को भी हम बिना पेन की मदद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि अगर हम 45 को 2 को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट कर दें और इन दोनों को प्राइम नंबर से अगर ये संख्याएं डिविजिबल हो जाती हैं तो ये संख्याएं भी 45 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो हम 45 को 2 को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5, यानी 9 और 5 का मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा 45, और 9
और 5 आपस में दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। अब हम 9 और 5 से इन संख्याओं को चेक करेंगे कि ये डिविजिबल हैं कि नहीं हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे 5 से। किसी भी संख्या को 5 से चेक करने का नियम ये है कि अगर उस संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। इस चीज़ को हम पीछे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इन तीनों संख्याओं के लास्ट में 5 मौजूद है। ऐसे में ये तीनों संख्याएं ही 5 से डिविजिबल हैं। अब हम क्या करेंगे, 9 से चेक करके देखेंगे कि ये तीनों संख्याओं में से कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल होती है। पीछे के लेक्चर में हम 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल होती है। यानी अगर ये संख्या है, इस संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। आइए 9 से चेक करते हैं। तो हम यहाँ के अंकों का, इस संख्या के अंकों का योग करते हैं। 4 5 9, 9 9 18, 2 20, 6 26, 2 28। इस तरह से इसका योग आया, इसके अंकों का योग आया 28, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में है 5 3 8, 9 17, 2 19, 19 6 25, 25 2 27। जैसा कि हमें पता है कि 9 का टेबल अगर 3 बार पढ़ा जाए तो 9 3 जा 27 या 9 3 27, जो कि 9 से डिविजिबल होता है। इस तरह से ये संख्या भी 9 से डिविजिबल होगा। हमने ये पहले देख लिया कि ये 5 से डिविजिबल है, वही 9 से भी डिविजिबल है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 45 से भी डिविजिबल होगा।